वंदे मातरम देशवासियों, आप सभी को एक पूर्ण बहुमत से समर्थ और सशक्त सरकार देने के लिए और उसके 9 वर्ष पूर्ण होने के लिए ढेरों ढेर बधाइयां। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि ये बधाइयां तो बीजेपी पदाधिकारी के लिए होनी चाहिए, ये बधाइयां तो बीजेपी कार्यकर्ता के लिए होनी चाहिए, लेकिन मैं देशवासियों को ये बधाई क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सच में देशवासी इस बधाई के सच्चे हकदार और सच्चे पात्र हैं, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सशक्त सरकार किसने दी? आपने और मैंने, सभी भारतवासियों ने। अच्छा, इसका फायदा किसको हो रहा है? आपको और मुझे, सभी देशवासियों को, क्योंकि ये जो पिछले 9 साल रहे, ये 9 साल रहे बेमिसाल 9 साल। जी हां दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आपके साथ सीरीज लेके आया हूं 9 साल बेमिसाल। आज उसका पहला पार्ट हम आपके साथ लेके आए हैं और आगे और पार्ट भी लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों जब ये 56 इंच की छाती वाला 2014 में पहली बार संविधान के मंदिर की सीढ़ियों पे पहुंचा और वहां नतमस्तक हुआ, तो लोगों को अंदाजा ना था कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन आगे आगे आपको बताऊंगा कि हुआ क्या, क्योंकि जब लाल किले की प्राचीर से खड़े होके अमृत काल के पंच प्रण जब इस 56 इंच की छाती वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, तो वो एक ही लक्ष्य के साथ थे कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से कैसे इस देश की दिशा और दशा बदली जा सकती है। दोस्तों, वो 5 प्रण क्या थे वो पहले समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला, विकसित भारत का लक्ष्य, भारत को विकसित बनाना, क्योंकि नेक इरादे पूरे किए वादे ये हो सकता है किसी ने सोचा ना था। दूसरा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, क्या ये हो सकता था? गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान करते हुए गुलामी के हर अंश से पाई मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना, यह हो सकता था क्या? क्योंकि राष्ट्र प्रथम हेतु विकास के हर कदम को आगे बढ़ाना, यह होके दिखा दिया। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रवाह, क्योंकि जब हाथ से हाथ मिले, कंधे से कंधा मिले, तो कुछ से कुछ हो सकता है, और बन गया एक भारत श्रेष्ठ भारत। और वो 5वां प्रण प्राण था नागरिकों में कर्तव्य की भावना का संचार करना, क्योंकि जब ये नारा आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो किसी ने सोचा ना था कि ये सब कुछ हो सकता है जो सब कुछ हो गया पिछले 9 सालों में। क्योंकि पिछले 9 साल रहे 9 साल बेमिसाल। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 साल पूर्ण होने से पहले किसी ने सोचा ना था कि हो पाएगी आतंक पर यूं सर्जिकल स्ट्राइक, सोचा ना था कि कभी हो पाएगा राम मंदिर का निर्माण, सोचा ना था कि 3 तलाक पर चोट भी कोई कर पाएगा, सोचा ना था कि बेघरों को आशियाना भी कभी मिल पाएगा, सोचा ना था कि बैंक खातों में यूं क्रांति आ पाएगी, सोचा ना था कि कोरोना पे यूं वैक्सीन वार हो पाएगा, सोचा ना था कि धारा 370 भी हटाई जाएगी, सोचा ना था कि जीएसटी में कारोबारी क्रांति यूं लाई जाएगी, और सोचा ना था कि विश्व में एक अटल जबरदस्त उदाहरण देते हुए नए संसद का यूं निर्माण होके रिकॉर्ड टाइम में खड़ा हो जाएगा, सोचा ना था। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जानकारियां कि क्यों पिछले 9 साल बेमिसाल रहे आपके, मेरे और हर भारतवासी के लिए, ये सब आपके साथ लेके मैं डॉक्टर आशीष जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करूंगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में 9 साल बेमिसाल सीरीज लेके मैं आपके बीच में बार बार आऊंगा, निरंतर आऊंगा, और पिछले 9 साल में इस देश की दशा और दिशा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस तरह से पलट दी गई, वो लेके आपके बीच में जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे। चलते चलते बस इतना ही फिर कहूंगा कि नेक इरादे पूरे किए वादे, गरीबों की सेवा, वंचितों को सम्मान, राष्ट्र प्रथम हेतु विकास के रखे कदम, एक भारत श्रेष्ठ भारत की रखी नींव, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में ले चल पड़े हैं मोदी जी। आइए
इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और आगे वाले अगले वीडियोस के इंतजार में फिर से आप और मैं दोबारा जल्दी मिलेंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।